तो साहब, विपक्ष को छात्र मुद्दों के रूप में मानो सालों बाद एक बड़ा ब्रह्मास्त्र हासिल हो ही गया और अब निशाने पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बदहाल व्यवस्था तो मात्र एक बहाना है, असल में तो केंद्र से भाजपा को ढहाना है। तनिक ये देखिएगा अखिलेश की वो पोस्ट जो विपक्ष की रणनीति को एकदम से स्पष्ट कर जाती है। नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आप देख रहे हैं उफ टीवी। तो साहब, नीट मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हुआ महाआंदोलन अब अन्य मांगों के साथ साथ सीधा पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट करने लगा है। विपक्ष को एक ऐसा बड़ा मुद्दा हाथ लगा है जिसमें आम लोगों के साथ साथ युवाओं का संग भी है और भाजपा कह सकते हैं कि एकदम बैकफुट पर। कांग्रेस, सपा सहित अन्य विपक्षी दल तीखे तेवरों के साथ इस मौके को छोड़ना तो नहीं चाहते। राहुल गांधी ने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए साहब पीएम हाउस को घेर स्पष्ट भी कर दिया है कि अब इस मामले को लेकर पीछे नहीं हटने वाले हैं। सपा प्रमुख अखिलेश का आया हुआ ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने एक सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया और इंगित करता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। विपक्ष सड़क पर जंग लड़ने में अधिक भरोसा कर रहा है, लेकिन आश्चर्य है कि सदन प्रक्रिया से दूरी बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में संसद को शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं और अब भारी हंगामा के चलते सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मतलब साहब, तकरीबन 8 दिन में ना तो कोई चर्चा हो सकेगी और ना ही कोई अन्य काम। बस सियासी शोर में सत्र के 8 दिन स्वाहा। धन बर्बादी के साथ साथ समय खराब हुआ सो अलग। जबकि नीट मुद्दे के साथ शिक्षा व्यवस्था को लेकर सदन में चर्चा होती तो समाधान निकलता और बेहतर सुधार की संभावनाएं भी बनती। लेकिन सत्ता पक्ष सहित कोई भी दल सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने में जुटा हुआ अधिक दिखता है। छात्र विरोध का असर ही कह लीजिए कि पीएम नरेंद्र मोदी को रात 12 बजे वीडियो बनाकर संदेश देना पड़ गया और केंद्र सरकार ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए तत्काल पेपर लीक पर कठोर सजा के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट मसौदे पर चर्चा कर लागू किया जाना सुनिश्चित किया है। लेकिन फिर भी मामला शांत हुआ? बिल्कुल नहीं। देश में लगातार प्रोटेस्ट जारी है साहब। मतलब केंद्र सरकार फिलहाल के हालात में ऐसा लगता है कि चारों ओर से घिरी हुई है और विपक्ष को ऐसे में अपने लिए एक स्वर्णिम अवसर खूब नजर आ रहा है। कुल जमा छात्र हित और शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ होता है वो तो भविष्य के गर्भ में है साहब। लेकिन यह तय है, बिल्कुल तय है कि विपक्ष को कम से कम संजीवनी बूटी तो हासिल हो ही गई और भाजपा के लिए समय है सोचने का, मनन करने का कि आगे क्या कुछ ऐसा करें ताकि जो आक्रोश देश में देखा जा रहा है उसे कम किया जा सके, खास तौर पर छात्रों का, जो आगे जाकर मुश्किलें खड़ी कर सकता है।